सीक्रेट एजेंट जो होता है एजेंसी का, उसकी लाइफ कैसी होती है जब वो किसी ऑपरेशन पे जाता है, जब वो बाहर होता है? एक देखो, अगर एक सीक्रेट जो एजेंट है, एक स्पाई है, वो किस टास्क के लिए जा रहा है। देखो जो भी एजेंसी होती है जिनके नाम के आगे सीक्रेट लग गया तो सब सीक्रेट ही समझ लो, तब तो कुछ भी नहीं पता। बट डिपेंड है उसको टास्क क्या मिलता है, है ना। वो जा किस चीज़ के लिए रहे, वो परमानेंट वहाँ रहने के लिए जा रहा है, वो एक नॉर्मल शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए जा रहा है, वो किसी टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए जा रहा है, या वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए जा रहा है। तो हर कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट्स के रोल ही डिफरेंट है। अगर एक टारगेट को ख़त्म करना है तो उसको पता है कि उसको टारगेट को किल करना है, जो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्लान पहले से हो चुका है। देन वो वहाँ जाएगा, अपने लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। हर आदमी का अपना अपना एक काम है। मैं आपको बता दूँ, सीक्रेट सर्विस की एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया है वो। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मतलब एक दुनिया को दिखाने का, अगर आप सीक्रेट सर्विसेज की बात करें, चाहे वो हमारी सीक्रेट सर्विस RNW हो या दुनिया की कोई किसी भी कंट्री की सीक्रेट सर्विसेज हो, इसके बारे में इस धरती में पूरा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। चाहे उस देश का सुपीरियर क्यों ना हो, वो अपने मतलब उस देश का चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी अपने सीक्रेट सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता सर। पूरी जानकारी इस दुनिया में किसी को नहीं होती है। मतलब एक रिंग समझ लो आप, सर्कल के रिंग समझ लो। एजेंसी क्या है, एक सर्कल के रिंग्स है। या आपने कभी भी आप म्यूजिक का बैंड देखते हैं, अब मैं म्यूजिक का सिविल का क्या बोलूं, अपने आर्मी का बैंड देखा है सर? बिल्कुल। किसी ने आर्मी का, अगर जब आर्मी का बैंड मूव करता है तो उनके आगे एक सीनियर होता है हमेशा, जिसके हाथ पर एक स्टिक होती है, वो पूरी स्टिक से सबको कंट्रोल करता है। तो वही एक एजेंसी है सर। उसमें हर आदमी को अपना रोल पता है, लेकिन दूसरे का नहीं पता। सेम उस बैंड को लेकर चलो आप, बैंड में हर आदमी के पास अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक आदमी अगर ड्रम बजा रहा है और एक आदमी अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट बचा रहा है, तो वो उसी को पता है। तो यही सेम स्पाई की दुनिया यही है। अगर 4 लोग जा रहे हैं, उसको सिर्फ अपने काम के बारे में पता है, सेकंड के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं दुनिया में जहां पर एक एजेंट दूसरे एजेंट से लाइफ में सिर्फ पहली बार मिलता है और वो आखिरी बार मिलता है। तो उस दुनिया के अंदर अगर आपको जितनी कम इंफॉर्मेशन हो, ये आपके लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो उसमें जैसे कुछ नए एजेंट होते हैं, धीरे धीरे तो मतलब सबको समझ में आ जाता है, तो उन लोगों को लगता है कि यार नहीं, ये भी जानना चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए करके, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है सर। और अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अच्छा। कैसे? अगर मुझे ये बोलते हैं कि यार कि मुझे कहीं जाना है, कोई भी LOC क्रॉस करके, है ना, दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाना है, और मुझे बोलते हैं कि तुम्हें एक टारगेट को एलिमिनेट करके वापस आना है, ठीक है, मेरे लिए इनफ है, बढ़िया चीज़ है, मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ मुझे मिले। अब लेकिन मुझे आप बोला जाता है और मुझे जानकारी मिलती है कि मुझे एक LOC के पार जाना है, वो पहले ही दिमाग में आता है देश बहुत खतरनाक है, ठीक है, वहाँ बहुत बुरी मौत मारते हैं। तो फिर बोलेंगे कि टारगेट को मारते समय ध्यान रखना, उसे तू अकेला समझ रहा होगा, वो अकेला नहीं होगा, उसके कई सिक्योरिटी रिंग आसपास होंगे तो उसे नजर नहीं आ रहा होगा। फिर और ज्यादा वो माइंड डाइवर्ट होने लगता है। मतलब आप धीरे धीरे, आपको दुनिया के अंदर क्या होता है, देखो एक बच्चा है छोटा सा, आप एक बच्चे को आपने देखा होगा जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता, उसके सामने से कोबरा भी निकलेगा ना, वो स्नेक को पकड़ लेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या है करके। और जिसको पता है कि स्नेक का असर क्या हो सकता है करके, कभी स्नेक के नजदीक नहीं जाएगा, वो एकदम डरेगा पहले। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि कई मायनों में अगर आपको पूरी जानकारी ना हो तो भी ज्यादा बेटर होता है। फाइन। आपने लकी बताया कि हर बंदे का और हर एजेंसी का अपना अपना रोल होता है, हर बंदे का इवन अपना अपना रोल होता है किस चीज के लिए जा रहा है। तो आपने इनमें से कौन कौन से रोल प्ले किए? सर देखो कि ट्रेनिंग सबको मिलेगी, ऐसा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे एक बंदा एजेंसी के अंदर एंटर करता है या सीक्रेट सर्विसेज के अंदर एंटर करता है, तो ट्रेनिंग पहले सबकी सेम है, जो एक बेसिक ट्रेनिंग है वो सेम है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जैसे मैं आपको एक, ताकि लोग इसको आसानी से समझ जाएं, सेम एक बच्चा पढ़ाई करता है, मुझे लगता है कि 10वीं तक सबकी पढ़ाई सेम ही है। 10वीं के बाद कोई लड़का साइंस चुनता है, कोई कॉमर्स चुनता है, कोई आर्ट्स चुनता है। सेम सीक्रेट सर्विसेज में भी क्या है, एक नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होगी। फिर उसके बाद उसको किस चीज़ में महारत हासिल करनी है, वो कोर्स जैसे सिविल के अंदर अब वो कोर्स करना शुरू करेगा, ठीक है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट बनेगा, ठीक है सर। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे। अब एक अगर जैसे आपने बोला कि आप, जैसे हम लोगों को बोला कि NSG कमांडो, पहले एक हम आर्मी से लेकर चलते हैं, जो एक इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है। हमने इंडियन आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग ली,
ठीक है, हमने सीक्रेट सर्विसेज के लिए कि कैसे इंट को हासिल किया जाता है, कैसे सर्वेलेंस किया जाता है करके, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि यार नहीं, यार मेरी एजेंसी को लगता है कि इसको और भी पावरफुल बनाना चाहिए करके, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, मुझे एक स्नैपर की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं स्नैपर का भी जैसे स्नैपर भी मैं बनता हूँ। उसके बाद क्या लगता है कि यार नहीं, उनको लगता है कि नहीं, इसको किसी वीआईपी का पर्सनल बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी के रिंग के अंदर जाना चाहिए, तो मुझे पीएसओ की भी ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग, कि कैसे वीआईपी या पीपी को कैसे थ्रेट से बचाएं, कैसे मतलब उन लोगों को सेफ रखा जाए। या फिर मेरी एजेंसी को लगता है यार नहीं, कि आज के टाइम के अंदर क्या है कि दुनिया के अंदर आतंकवाद का रूप चेंज हो चुका है। अब डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई है। अब दुश्मन क्या करता है, दुश्मन आपके पास नहीं आता, एनिमी ऐसा करता है हजारों किलोमीटर दूर रह के आपको खत्म कर देता है। तो तरीका आ गया बॉम्बिंग का तरीका, आईडी का तरीका, जो सेम आपने अभी देखा होगा पेजर के अंदर। तो फिर उसके लिए हम एक अलग से कोर्स करते हैं, बॉम्ब की कोर्स, बॉम्ब डिस्पोजल, कि बॉम्ब के बारे में पता करना, कैसे दुनिया में बॉम्ब बनते हैं। ये तो क्या है सर, अपग्रेड है। जैसे आप मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर डालते जाओगे तो आपके मोबाइल उतना पावरफुल बनेगा, तो सेम एजेंसी के अंदर भी यही चीज़ है।